हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 का। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। क्या होता है कॉग्निटिव टेस्ट, क्या होता है नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, आज इसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, यूनिट 5 का जो हमारा नाम है वो है मेजरमेंट प्रोसीजर IRO इन रेस्पेक्ट ऑफ होगा ये कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। ठीक है, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट हमारा आज का टॉपिक है। क्या कहता है ये देखते हैं। कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स असेसमेंट कैप्चर यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज टुगेदर दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर मोर कंप्रीहेंसिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इनडायरेक्टली जो है ये स्किल्स जो हैं कहीं ना कहीं ये वर्क रिलेटेड है, यानी जब आप कोई भी काम करते हैं तो ये स्किल्स आपके मदद करते हैं आपको वो काम पूरा करने में। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मोर कंप्रीहेंसिव, एक तरह से एक इंडिविजुअल का ये कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने ला के रख पाते हैं एज ए एम्प्लॉयर। Employers and employees alike gain a major advantages from the big picture that only the combination of those two foundational aspect can provide। तो ये दो एस्पेक्ट जो है ये बहुत काम आते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। होते क्या हैं ये देख लेते हैं। Cognitive skills involve conscious intellectual effort such as thinking, reasoning और रिमेंबरिंग। यानी कॉग्निटिव के अंदर वो चीज़ें आते हैं जो हम लोग कॉन्शियसली फोकस करके वो चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सोचना, थिंकिंग। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो बिना कुछ आपके एफर्ट दिए आप कुछ सोच नहीं सकते। रीजनिंग, कोई भी रीजनिंग करना हो या फिर कोई भी चीज़ याद करना हो, रिमेंबर करना हो, तो ये सब चीज़ें आप बिना खुद के एफर्ट के नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड पे एफर्ट डालना ही पड़ेगा। लेकिन नॉन कॉग्निटिव स्किल्स वो स्किल्स हैं जहाँ आपका एफर्ट एकदम भी नहीं होता है। जैसे कि मोटिवेशन, इंटीग्रिटी एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। यानी कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप प्रभावित तो होते हैं लेकिन आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता। आप जैसे मोटिवेट हो गए तो आप कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन वो आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इतना आसान नहीं है सेल्फ मोटिवेट होना। दे में ऑल्सो इन्वॉल्व इंटेलेक्ट बट मोर इनडायरेक्टली एंड लेस कॉन्शियसनेस दैट कॉग्निटिव स्किल्स। तो इन कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड तो है, लेकिन ये इनडायरेक्टली, ज़्यादा इनडायरेक्टली माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो ज़्यादा कॉन्शियसली स्किल्स माने जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड। तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट और एटीट्यूड को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं ये स्किल्स। अब इंडिविजुअली दोनों को देख लेते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स को हम लोग हार्ड स्किल भी कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एबिलिटी और द हार्ड स्किल आर एसोसिएट विद एन इंडिविजुअल नॉलेज, इंटेलिजेंस, मोटर फंक्शंस एंड ऑल जॉब रिक्वायर अ एम्प्लॉय टू हैव द सम कॉग्निटिव स्किल एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीटिंग टास्क। यानी कि सारे जॉब जो है जितने भी एम्प्लॉय के लिए निकलते हैं वो चाहते हैं कि आपके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद से काम नहीं कर सकते, आपको हर बार काम करने के लिए मोटिवेशन या ऐसे किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपसे काम नहीं चल पाएगा। इन कॉग्निटिव स्किल्स भी होने चाहिए एक पर्सन के अंदर, जिसे हम लोग सॉफ्ट स्किल कहते हैं। इन कॉग्निटिव एबिलिटी और द सॉफ्ट स्किल एसोसिएट विद एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड। यानी उसका कैसा पर्सनैलिटी है, प्रॉब्लम में उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसे एंगर तो नहीं आता कहीं, और उसका एटीट्यूड बाकियों के मुकाबले कैसा है। वर्चुअली ऑल जॉब रिक्वायर एम्प्लॉयज़ टू हैव द सॉफ्ट स्किल एसोसिएट विद वर्किंग वेल विद अदर पीपल एंड फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन अ वर्क इन्वायरमेंट। यानी कि ये स्किल्स तो सभी लोगों में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से किसी से बात नहीं कर सकते, आपका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, तो आपको जॉब मिलने से रहा। फिर आता है यूजेस ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। तो इसके यूजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़ है टू मेज़र डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअल के बीच में आप डिफरेंसेस कर पाएंगे इसके मदद से।
क्लिनिकल यूज़ भी है इसका, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन विद सीवियर इमोशनल डिसऑर्डर एंड अदर टाइप ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो यानी किसी भी पर्सन का आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि उसका इमोशनल बैलेंस कैसा है, कहीं वो इमोशनली डिसऑर्डर में तो नहीं है, या उसका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो ये भी आप मेज़र कर सकते हैं इन स्किल्स के मदद से। थर्ड कहता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन with reference to their ability to profit from different type of social instructions या स्कूल इंस्ट्रक्शंस। यानी कि चिल्ड्रन जो हैं उनकी एबिलिटी से वो कैसा प्रॉफिट अपना बना पाएंगे डिफरेंट स्कूल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग स्लो एंड फास्ट लर्नर्स, तो स्लो एंड फास्ट लर्नर को भी आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं इसकी मदद से। द सिलेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप का सिलेक्शन भी करने में ये हमारी मदद करता है। द एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग ऑफ हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि जब हम एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग करते हैं किसी भी स्टूडेंट का, वो या तो हाई स्कूल में हो या तो कॉलेज में, तो वहाँ भी हमें इन स्किल्स की हेल्प पड़ती है। एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड टेस्ट फॉर जॉब, ये टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, कितने समय दिए जाएंगे, ये सब भी इन स्किल्स पे डिपेंड करता है। यूज़ इन बेसिक रिसर्च, तो बेसिक रिसर्च में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल प्रोसीजर्स, और इन द सिलेक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिट्री पर्सनल के सिलेक्शन में भी ये देखा गया है। सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पर्सनल, यानी मिलिट्री पर्सनल हो, इंडस्ट्रियल पर्सनल हो, एजुकेशनल प्रोसीजर में इसका इस्तेमाल, यानी लगभग हर जगह आपको ये दो स्किल्स का तो ज़रूरत दिखेगा ही। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 12 नंबर, इसे आप ज़रूर लिखिएगा। ये है इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी हर एक पर्सन का हम इंडिविजुअली काउंसलिंग कर पाएंगे इसके मदद से। इन्वॉल्वमेंट विद ऑल आस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ, इमोशनल वेलबींग, इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशंस, तो यानी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपका किसी भी पर्सन का, वो पर्सनल लाइफ को ये एक तरह से मेज़र कर पाता है, उसका इमोशनली वो कैसा है और उसका पूरा इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, वो सब कुछ हम लोग काउंसलिंग कर पाते हैं इन दो स्किल्स के मदद से। टू डेवलप द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड द पर्सनल डेवलपमेंट, और एक पर्सन का अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसा है और उसका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ये भी हमें ये स्किल्स जानने में मदद करते हैं। टू नो द आउटकम ऑफ साइकोथेरेपी, तो ये था आपका यूजेस, और इसी के साथ आज का टॉपिक हो गया ख़त्म। अगले टॉपिक में हम डिसेबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें।